कामाय सतदा भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्या जगति सुलभे श्रायसपथे स्तुयान्नत्वा विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनम्। भगवान नमीनाथ की स्तुति कौन करना नहीं चाहता, ऐसा एक भाव आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रस्तुत किया। नमीनाथ भगवान का नाम लेते ही हो सकता है आप लोग सोच में पड़ गए हों, ये अचानक से कौन से भगवान हमारे बीच में आ गए। कौन से भगवान की बात कर रहा हूं मैं? 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान। वह भगवान की स्तुति हम क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, स्तुति से हमें क्या फल मिलता है, और वह स्तुति करने वाला स्तोता किस लिए भगवान की स्तुति करता है, इन सब बातों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इस काव्य को हम पढ़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान की पूजन तो करता ही है, और वह पूजन ही एक तरह की स्तुति होती है। किंतु जो आप लोग पूजन करते हैं, उस पूजन में स्तुति होती है कि नहीं होती, ये मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात 100% कह सकता हूं कि अगर आप भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें भगवान की पूजन भी हो जाती है। क्योंकि स्तुति में भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, भगवान के गुणों का बखान होता है। आप लोग जो करते हैं उसमें भगवान के गुणों का बखान होता कि नहीं होता, ये मुझे अभी 100% क्लियर नहीं है। क्योंकि जब कभी हम आपके मुख से आवाज़ें सुनते हैं, घेवर रबड़ी ले आया, चरणन चढ़ाया, तो मुझे समझ नहीं आता कि इससे भगवान की कौन सी स्तुति हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करना जरूरी है कि भगवान की जो हम स्तुति करते हैं वो क्या कहलाती है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का कथन करते हैं, तो वो स्तुति कहलाती है। स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति, पुण्य गुणों का कथन करना स्तुति कहलाता है। और ऐसी स्तुति कोई भी स्तुति करने वाला जो साधु है, श्रावक है, सज्जन पुरुष है, वह भगवान की स्तुति किस लिए करता है? तो आचार्य कहते हैं भगवान की स्तुति से हमें कुशल परिणामों की प्राप्ति होती है। हमारे भाव शुभ होते हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। भगवान की स्तुति करोगे तो आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, और वह निर्मलता तब आएगी जब हमारे कसायों में मंदता आएगी। तो भगवान की स्तुति करने से कसायों में भी मंदता आती है। जब कसायों में मंदता आएगी तभी आपके परिणामों में शुभता आएगी, निर्मलता आएगी। इस उद्देश्य के साथ में भगवान की स्तुति की जाती है। आप लोग भगवान की स्तुति करते तो होंगे ही। अब उस स्तुति को करते हुए अगर आपको उसका प्रयोजन नहीं मालूम कि स्तुति किस लिए है और इस स्तुति को कैसे किया जाता है, तो फिर आपको उससे लाभ की जो प्राप्ति होनी है वो कैसे हो सकेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए, जो बहुत महान आचार्य हमें बता रहे हैं
कि भगवान की स्तुति उस स्तुति करने वाले व्यक्ति के लिए कुशल परिणाम उत्पन्न कराती है। कुशल परिणामों की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति की जाती है। कुशल परिणाम आए स तदा, तदा मतलब तभी, उसी समय पर। आप सोचते हैं कि आज हम भगवान की स्तुति करेंगे, हमें वर्षों बाद फल मिलेगा। आज हम भगवान के लिए कोई भी स्तुति का कार्य करेंगे, पूजन आदि का कार्य करेंगे, तो वो हमारे लिए आगामी समय में फल देगा। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, आपको आगामी समय में जो फल मिलेंगे वो तो बाद में होंगे, और वो आगामी समय के फल इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपके वर्तमान में जो फल मिल रहा है वो आपके पास है कि नहीं। वर्तमान में क्या फल मिलेगा? जिस समय पर आप भगवान की स्तुति कर रहे होंगे उस समय पर आपके परिणामों में कुशलता आए, शुभता आए, तो आगामी फल की कोई इच्छा रखी जाए। और आप आगामी फल की इच्छा तो कर रहे हैं और वर्तमान में आपके परिणामों में कोई शुभता है नहीं, तो उस स्तुति से आपको जो लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर आप सीधे सीधे भगवान के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाएंगे। हमने आपकी इतनी बड़ी बड़ी पूजने की, इतनी बड़ी बड़ी स्तुति की, और लाभ तो हमें कुछ मिला नहीं। तो आज यही हो रहा है। ये जितने भी मंदिर में पुजारी हैं, पंडित हैं, जितने भी मंदिर के सेवक हैं, सब खूब बड़े बड़ी स्तुतियां कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। लेकिन किस लिए करना और उससे हमें क्या प्राप्त होना, ये प्राप्ति पर तो हम ध्यान देते हैं कि हमें इसका ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए। लेकिन आप ये ध्यान रखो, कोई भी रिजल्ट अगर हमें फ्यूचर में मिलता है तो उससे पहले प्रेजेंट में भी हमें उसकी कोई ना कोई अनुभूति अच्छी होनी ही चाहिए। अगर हमें प्रेजेंट में कोई उसका फल नहीं दिख रहा है और हम केवल फ्यूचर के फ्रूट्स की तरफ देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए फ्यूचर में भी कैसे क्या मिल जाएगा। जब वर्तमान में हमारे परिणामों में कुशलता होगी तो वही परिणाम हमें पुण्य का बंध कराता है। उसी पुण्य के फल से फिर हमें अपने इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। यह जो एक प्रोसेस है, ये भीतर से अगर हम महसूस करते हैं तो हमें आगामी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और अगर हम इसको महसूस नहीं करते हैं और ये हमारे उद्देश्य में नहीं होता है, तो हम केवल एक रूटीन शेड्यूल की तरह अपना काम करते रहते हैं। हमें मंदिर आना है, हमें दर्शन करना है, हमें प्रभु पतित पावन की विनती ही पढ़ना है। अगर उसकी जगह पर कोई दूसरी पढ़ ली तो वो हमारा मंदिर जाना बेकार हो गया। पक्का बात है ना। हमें मंदिर में जाने के बाद में वहां बैठ कर के जो हमारी आदत में है, जो हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, हमें वही बोलते चले जाना है। अगर उसको बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो हम कल से मंदिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भगवान के। रोजाना हम भगवान की पूजा करने आते हैं। हमें 25 साल हो गए इसी मंदिर में महाराज दर्शन करने आते हुए। 25 साल से मैं भगवान के दर्शन लगातार कर रहा हूं। तो 25 साल में जो आपकी आदत पड़ गई है, वही भगवान की स्तुति करने की, वही प्रभु पतित पावन पढ़ने की, वही जो है कोई भी चीज जो वहां पर बैठ करके आप पढ़ते हो, अब अगर उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपके परिणाम कुशल नहीं रह पाएंगे। सुनते हो? अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो आपके मन में आएगा या तो तेरी कुशलता नहीं होगी या फिर मेरी कुशलता नहीं होगी। ये भी तो होता है। अगर आपके परिणाम खराब हो गए तो आप कहोगे या तो तेरी कुशल नहीं है या फिर कल से मैं मंदिर ही आना छोड़ दूंगा। ऐसे लोगों के लिए आचार्य कह रहे हैं कि हमें भगवान की स्तुति के लिए यह विचार करना है कि वह स्तुति हमारे भीतर क्या उत्पन्न कर रही है, वह पूजन, वह दर्शन, वह पाठ पढ़ना हमारे अंदर क्या पैदा कर रहा है। कुशल परिणामों के लिए अगर वह स्तुति होती है
तो वह आगामी फलों को देने वाली होती है। और उस स्तुति से हमारे परिणामों में अगर मलिनता आती है, कसाय उत्पन्न होती है, तो फिर हम आगे के फलों की इच्छा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब भी कभी हम भगवान की पूजन करें, स्तुति करें, हमारे मन के अंदर ये भाव आए कि ये पूजन, ये वंदन किस लिए? शुभ परिणामों की वृद्धि के लिए, कुशल परिणामों की प्राप्ति के लिए। इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आचार्य आगे कहते हैं, भवेन मा वा स्तुत्यः, वह स्तुत्य यानी जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, जो स्तुति के योग्य है, वह स्तुत्य हमारे सामने हो या नहीं हो। इसी से फल नहीं मिलता कि स्तुत्य हमारे सामने होगा तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। स्तुति हम कहीं बैठ करके कर सकते हैं। कई लोगों को इस बात की भी जिद रहती है कि हमें प्रतिदिन भगवान का दर्शन चाहिए। सुन रहे हो? इस बात की भी उनके अंदर जिद हो सकती है कि स्तुत्य हमारे सामने ही होना चाहिए। तो अब स्तुत्य तो दो रूपों में है, या तो साक्षात अरिहंत भगवान हो या फिर उनके बिंब हों। अब अरिहंत भगवान साक्षात आपके सामने है नहीं है, तो आप बिंब से अपना काम चलाते हैं, और कभी अगर बिंब भी सामने ना हो तो क्या करोगे? बोलो। टीवी में देख लोगे? अरे वाह, आजकल तो एक बहुत अच्छा काम हो गया, मोबाइलों में ही सब, सुबह से पूजा देखो, सब धाराएं देखो, मोबाइलों में ही सब जगह जगह के तीर्थों के दर्शन कर लो। ये तो मैं भूल ही गया था, इतनी अच्छी सुविधा आपके पास में उपलब्ध है। अब जिनके पास में टीवी ना हो वो क्या करें? जिनके पास मोबाइल ना हो वो क्या करें? वो आप लोग नहीं, वो हम लोगों की बात है। हम क्या करें? आपके मोबाइलों में देखें, क्या करें? आचार्य क्या कह रहे हैं, क्या स्तुति होती है, ये तो हम कभी सुनते ही नहीं, हम सिर्फ अपने मन की करते हैं। अगर हमारे सामने स्तुति नहीं है तो किस रूप में नहीं है? देखो, चार चीजें होती हैं, एक द्रव्य, एक क्षेत्र, एक काल और एक भाव। द्रव्य रूप में स्तुत्य कैसा होगा? साक्षात अरिहंत भगवान हमारे सामने होना, उनके बिंब होना, उनका द्रव्य होना। भाव रूप में भी वह उसी साथ में होगा, जब उसी भाव के साथ में वह स्तुत्य होगा तो वह भाव रूप भी स्तुत्य कहलाएगा। क्षेत्र रूप में स्तुत्य तब कहलाएगा जिस क्षेत्र में वह हमारे सामने हो, उस क्षेत्र में हम भी उपस्थित हों। और काल रूप तब कहलाएगा जिस काल में वो हो, उस काल में हम भी हों। तो अब आप इन चार चीजों में सोचें, कितनी चीजें आपके पास हैं और कितनी चीजें आपके पास में उस स्तुत्य के लिए नहीं है। क्या समझ आया? अगर हम भाव रूप अरिहंत भगवान की बात करें तो भाव से अरिहंत यहां नहीं है। द्रव्य से भी अरिहंत की हम बात करें तो अरिहंत भगवान जो द्रव्य से माने बनने ही वाले हैं वो भी नहीं है। जिन बिंब है वो अलग बात। क्षेत्र की बात करें तो ना वो क्षेत्र है और ना वो काल है। समझ आ रहा है? अगर हम साक्षात अरिहंत भगवान की बात करें तो अभी हमारे इस क्षेत्र में भगवान अरिहंत साक्षात नहीं है। काल की अपेक्षा से देखें तो इस काल में भी नहीं है। लेकिन अगर द्रव्य और भाव की बात करें तो वो आपके विश्वास पर डिपेंड करेगा। आपको विश्वास है कि कहीं ना कहीं कोई वह आत्म द्रव्य ऐसा है जो अरिहंत परमेष्ठी के भावों से विद्यमान है, और उस द्रव्य और भाव की उपस्थिति भले ही यहां नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। ऐसा आपके मन में विचार आएगा? अगर वो आएगा तो ही आपके लिए वह द्रव्य और भाव से तो उपस्थिति हमेशा दिखाई देगी,
क्षेत्र और काल से उपस्थिति भले ही आपके सामने हो या ना हो। तो अभी अगर हम कहें कि भगवान अरिहंत देव उपस्थित नहीं है, तो किस अपेक्षा से नहीं है? क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है, इस काल की अपेक्षा से नहीं है, लेकिन द्रव्य और भाव की अपेक्षा से तो कहीं ना कहीं है। तो हम जब भगवान की स्तुति करते हैं तो उस समय पर हमें यह देखना है कि वह स्तुति करने वाले, हम तो स्तोता हो गए, और जो स्तुति के योग्य हैं वह द्रव्य और भाव के साथ में जहां कहीं पर भी उपस्थित हैं, लेकिन इस वर्तमान में नहीं है, तो भी हमें उस स्तुति से कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। क्या भगवान जब सामने होते हैं तभी फल मिलता है? अब जैसे अरिहंत भगवान सामने नहीं है तो भी हमें फल मिलेगा कि नहीं, ऐसे ही अगर जिनबिंब भी सामने नहीं है तो हमें फल मिलेगा कि नहीं? क्या सुना? अगर जिनबिंब भी हमारे सामने नहीं है, अगर मान लो मोबाइल में भी नहीं है, तो भी फल मिलेगा कि नहीं? क्या अरिहंत भगवान नहीं है तो केवल जिनबिंब से फल मिलता है, और जिनबिंब का फल हमें क्या केवल मोबाइल के दर्शन से मिल सकता है? हा? जिनबिंब दर्शन के से फल मिलता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मोबाइल के जिनबिंबों से, मोबाइल में दर्शन करने से फल मिलता है, ये तो अभी कहीं शास्त्रों में पढ़ने में आया नहीं। नहीं समझ में आ रहा? आप कहोगे कि महाराज उस समय पर मोबाइल होंगे नहीं। अब होंगे कि नहीं होंगे, नहीं भी होंगे तो भी फल जिससे मिलेगा वो चीज लिखी हुई है, और जिससे नहीं मिलेगा उसकी बात नहीं की गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन मोबाइल को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? मोबाइल में क्या होता है आखिर? ये जिन बिंब हैं या ये जिन बिंबों के चित्र हैं? समझ रहे हो ना? भगवान के जिन बिंबों से जो फल मिलेगा वो जिन बिंबों के चित्रों से मिलेगा क्या है? हाँ, तो ये बात तो हमेशा बताई गई कि जिन बिंब के दर्शन से आपको फल मिलेगा, तो आप जिन बिंब का दर्शन करें। अगर उसी जिन बिंब का आपने कोई भी चित्र अपने घर में लगा लिया है और उसी की आप आरती उतार रहे हैं, तो उससे आपको फल मिलेगा कि नहीं? बोलो, ये बात शास्त्रों में लिखी है कि नहीं? शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में सूत्र रूप में सब वाक्य रहते हैं। अगर ये लिखा है कि जिन बिंब के दर्शन से हमारे कर्मों का नाश होता है, तो जिन बिंब के ही दर्शन से होगा, फिर वो जिन बिंब के जो फोटोज होंगे उनसे नहीं होगा। तो सूत्र वाक्यों से ही ये बात निर्धारित हो जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिन बिंबों के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुंचता है, मंदिर दूर भी हो तो वहीं पर जाएगा, ना कि उनका एक बार फोटो खींच के ले आए, अपने घर की वॉल पे लगा ले और फिर जो है उसी को देखता रहे। भाई मैंने तो जिन बिंब के दर्शन कर लिए। तो आपके मोबाइल में वॉलपेपरों पर क्या है? आपके स्टेटस पे क्या लगा हुआ है? जिन बिंब लगे हुए हैं। तो अगर आपको जिन बिंब के दर्शन का भाव है, तो क्या इससे आपका काम चल जाएगा? इससे आपके अंदर कुशल परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, या इससे आपके अंदर विशुद्धि उत्पन्न होने से आपको पुण्य का लाभ मिल जाएगा? बोलो, विचार करो। आप कुछ विचार करते ही नहीं हो, सब चलता रहता है अंधाधुंध। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करना, उनकी स्तुति करना, भले ही वो दर्शन हमारे सामने नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस स्तुति के प्रति स्तुति का भाव अगर हम दूर बैठ करके भी करते हैं और वह स्तुति हमारे सामने नहीं भी हो, उस क्षेत्र में उस काल में नहीं भी विद्यमान हो, तो भी आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या सुन रहे हो? किसकी प्राप्ति होगी? कौन से फल की?
जो स्तुति का फल होगा उस स्तुति के फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये बात आपके दिमाग में कहां है? आपके लिए अगर दर्शन नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल पे दर्शन करके काम चला रहे हो, तो इसका मतलब है ये बात आपके लिए दिमाग में नहीं है। और उस समय पर क्या आप मोबाइल सामने रख करके उदक चंदन करते हो क्या? है? क्या करते हो कि मोबाइल के ऊपर ही धारा कर लेते हो? हाँ, यही बैठे भगवान, उसी के सामने लड्डू चढ़ा देते हो। क्या कर लेते हो मोबाइल के सामने? ये विचार करने की बात है कि आपको केवल मोबाइलों में दर्शन करने से शुभ परिणामों का बंद होगा क्या? आपके परिणामों की कुशलता आएगी क्या? या आप केवल इससे हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ, आज हमने ये भी देख लिया, आज ये भी देख लिया, आज ये भी देख लिया, आज ये भी देख लिया। 5 मिनट लगे, हमने 10 जगह के भगवान के दर्शन कर लिए। वाह भगवान, बहुत दर्शन हो गए, बहुत खुश हो गए। सुनते हो? लाभ किससे मिलेगा? स्तुति करने से। और स्तुति के लिए आपके समक्ष उस क्षेत्र में भगवान नहीं भी हो जहां आप बैठे हैं, उस समय पर भगवान नहीं भी हो जहां आप बैठे हैं, लेकिन अगर आप स्तुति कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी। और वह लाभ किस रूप में है? सबसे पहले तो आपकी परिणामों की शुभता, और परिणामों के शुभ होने पर उसी से आपको आगामी फलों की प्राप्ति होना, ये लाभ आपको मिलेगा। और इस लाभ के लिए आपको कहीं पर भी पराधीन होने की जरूरत नहीं है। आचार्य ये भी कह रहे हैं आगे कि यह जो श्रायस का मार्ग है, श्रायस पथ, ये स्वाधीन है। कैसा है? धर्म का मार्ग पराधीन नहीं होता, आत्म कल्याण का मार्ग पराधीन नहीं होता, ये स्वाधीन मार्ग। और इस स्वाधीनता के कारण से ही हे भगवान, हम जहां बैठे हो वहां आपकी स्तुति कर सकते हैं। और इसी प्रकार का भाव वह आचार्य समंतभद्र महाराज रखे, जहां भी होते हैं वह भगवान की स्तुति करते रहते हैं। एक बार बनारस में जब वह किसी दूसरे मंदिर में बैठे थे और उस मंदिर में भगवान उनके सामने नहीं थे। सुन रहे हो? पता तो है सबको। उनके सामने जिनेंद्र भगवान का दर्शन ही नहीं था। सामने कुछ था तो कुछ और ही था। उसकी संरचना भी कुछ और तरीके की थी। उसमें जिनबिंब कहीं से कहीं तक दिखाई दे ही नहीं रहा था। अब क्या करें वहां बैठ करके? तो क्या करेंगे वहां बैठ के? आप होते तो निंदा और करने लग जाते, देखो महाराज कहां बैठे हैं। समझ में आ रहा है? बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ में, लेकिन क्या करें, रहना तो आपके बीच में ही पड़ता है। वो आचार्य समंतभद्र महाराज के सामने जो मंदिर है वो कुछ और ही है। सामने जिस पाषाण की आकृति है वो कुछ और ही है, और वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनको उससे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुन रहे हो? मिला? क्या मिला? उनके स्तुति के फल से ही भगवान वहां सामने आ गए। ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने इसलिए स्तुति नहीं की कि भगवान सामने आ जाएं। उनके भगवान तो हृदय में विद्यमान। साधु कहीं पर भी बैठा हो वह किसकी स्तुति करेगा? कई बार जब हम विहार करते हैं, विहार करते हुए हमें ऐसे अनेक स्थान मिलते हैं। हम हर मंदिर में जाते हैं। बालाजी के मंदिर में भी हम बैठते हैं, शंकर जी के मंदिर में भी हम बैठते हैं, सभी मंदिरों में बैठते हैं हम। और हम हमेशा भगवान की स्तुति भी करते हैं। आपके मन के अंदर यह भाव होना चाहिए कि हमारे परिणामों में कुशलता आए, और वह कुशलता के लिए स्तुति सामने हो या ना हो, परिणाम स्तुति के होने चाहिए।
आपके मन के अंदर अगर ये विचार रहेगा तो आचार्य कहते हैं यह मोक्ष का मार्ग स्वाधीन है, किसी दूसरे के अधीन नहीं। भगवान सामने होंगे तभी हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा क्या? उसके बिना भी हमारे सम्यक दर्शन के परिणाम भगवान की स्तुति से कहीं पर भी बैठ करके नहीं हो सकते। बोलो तो, सुन रहे हो कि सो रहे हो? आ? जब सीता का हरण हुआ और सीता रावण के लंका में पहुंच गई और ऐसे उद्यान में पहुंच गई जहां पर कुछ भी नहीं था। सुन रहे हो? क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ था वहां। एक बात पर आपने कभी विचार किया कि सीता, राम, ये सभी जो है भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति करते हुए वन में भी अपना जीवन निकालते थे। मुनि महाराज कभी वन में मिल गए तो उनको भी पड़गान करके आहार दिए हैं। और जब वही सीता रावण के यहां पहुंच जाती है तो जब तक उसने क्या विचार किया, मुझे जब तक कोई राम की वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी, राम का कोई समाचार सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक मेरे आहार जल का त्याग है। क्या सुना? उस समय पर उसे भगवान का दर्शन होता था कि नहीं होता था? क्या वहां मंदिर था कि नहीं था? वह भगवान के दर्शन के लिए लालायत थी कि नहीं थी? क्या सुन रहे हो? कुछ नहीं था। उसे किसका दर्शन करना था? उसे तो अपने राम का दर्शन करना था। उसने आहार जल का त्याग किया, किसके लिए किया? किसके लिए किया? वहां जिनालय थे कि नहीं? रावण की लंका में थे तो थे। रावण भी अब जिनालय में दर्शन करने के लिए जाता था। उसने किसी भी तरह का यह विचार नहीं किया कि यहां पर मुझे जिनालय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहां पर मुझे दर्शन करना है कि नहीं करना है। वह अपने मन में भगवान की आराधना कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताओ। उसे भगवान के दर्शन करने की लालसा नहीं भी है, मंदिर जाने की इच्छा नहीं भी है, तो भी उसके अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो भगवान के दर्शन की इच्छा करती है कि नहीं करती है? जब जिनालय मिल जाते हैं तो वो दर्शन करने जाती है कि नहीं जाती? बोलो, जाती है। अब आप सोचो, भगवान की भक्ति वह वहां उस उद्यान में एकांत में भी बैठ करके कर रही है कि नहीं? उस समय पर भी वो नमोकार का जाप कर रही है कि नहीं? उस समय पर उसके मन में वह अरिहंत सिद्ध अगर चल रहा है तो वह भगवान की भक्ति है कि नहीं? बोलो। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं किमेवं स्वाधीन्यात् जगति सुलभे श्रायस पथे। यह जो कल्याण का पथ है, कल्याण का मार्ग है, यह जगत में हे भगवान स्वाधीनता के कारण से ही बड़ा सुलभ है। यह अपने अधीन है, और जब यह स्वाधीन है तो हर चीज स्वाधीन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सारे अपने स्वाधीन मार्ग हैं। और इस स्वाधीनता के साथ ही जो इस मोक्ष मार्ग पर चलता है वह हमेशा हे भगवान इन गुणों की प्राप्ति करता रहता है। और इन गुणों की प्राप्ति करने के लिए किसी को पराधीनता है ही नहीं, सब स्वाधीन है। धर्म पराधीन होता है कि स्वाधीन होता है? धर्म हमें पराधीन बनाता है कि स्वाधीन बनाता है? बोलो। लेकिन आप अपनी जिंदगी में झांक के देखो, आप पराधीन ही पराधीन होते हुए नजर आते हो। समझ आ रहा है? और उसी चक्कर में कभी कभी हम भी पराधीन हो जाते हैं। सबको क्या दिखता है? बस महाराज मेरा मंदिर, मेरा मंदिर।
मंदिर भी सब अपने अपने इस तरह से बना लेते हैं कि सबको क्या दिखता है, बस महाराज मेरे मंदिर में आ जाओ, मेरे मंदिर में आ जाओ, जहां मैं पूजा करने जाता हूं बस वहां आ जाओ। तो ये आपकी स्वाधीनता है कि पराधीनता है? अब नहीं बोल पा रहे हो, अभी बोलोगे तो फंस जाओगे। अब आपकी अगर ये पराधीनता है तो आप इसको स्वाधीनता में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बताओ। हमें जहां दर्शन हो गए, जहां मंदिर मिल गए, ठीक है महाराज, हो गया मेरा काम, मेरा दर्शन हो गया। हम जहां जाते हैं वही मंदिर मेरा कैसे हो सकता है, वही भगवान मेरे कैसे हो सकते हैं? हमें तो जहां जिन बिंब के दर्शन हो जाएं पर्याप्त है। अगर हम इस तरह से अपनी मानसिकता बनाएंगे तो हम अपनी पराधीनता को भी स्वाधीनता में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कभी कभी हमें अगर वह भी जिन बिंब ना मिले तो फिर क्या करें? तब हम अपने हृदय में अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। फिर ये काम करो। कौन सा काम करो? ये काम तो कोई करता ही नहीं। ये इसीलिए इतना बड़ा काम हो गया कि ये कोई नहीं करता। सबको सामने आराध्य देव किसी ना किसी रूप में चाहिए, चाहे वो साक्षात हो या जिन बिंब के रूप में हो, तो ही हम भगवान आपकी पूजा करेंगे, तो ही हम आपकी स्तुति करेंगे। लेकिन हम ध्यान में आपको ला करके स्तुति करें, ये किसी के बस की बात होती नहीं है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, और जो करेगा वो विशिष्ट पुरुष होगा, वो भगवान की सही श्रद्धा रखने वाला पुरुष होगा, जिसके सामने कुछ ना हो और वो बैठ जाए एकांत में, भले ही चाहे वो ट्रेन में बैठा हो, चाहे वो किसी फ्लाइट में जा रहा हो, चाहे वो अपने घर के किसी कोने में बैठा हो, चाहे किसी गार्डन में बैठा हो, और बैठ करके जो भी उसे भगवान के पहले दर्शन हुए उनका स्मरण करेगा, और वह स्मरण करते करते भगवान की स्तुति करने लग जाएगा। सौम्य मूर्ति ही प्रसन्न आत्मा। भगवान कैसे हैं? सौम्य मूर्ति हैं, प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न बुद्धि हैं। ऐसे भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए जो भगवान की स्तुति करने लग जाएगा, उसके परिणामों की कुशलता उसी समय पर बिना किसी पराधीनता के वहां होने लग जाएगी। ये कभी आ पाता है कि नहीं आ पाता? यही सीखना जरूरी होता है। सभी लोग जिन दर्शन में जैनत्व के माध्यम से अच्छे ढंग से अपने जीवन को पूरा चलाते हैं और खूब तरह से जो भी उनके लिए धर्म के कार्य होते हैं उन्हें करते हैं, लेकिन अंततः वह एक कार्य जो विशिष्ट होता है वह कभी भी शायद कर पाते हैं, ये मुझे लगता नहीं। और वो काम क्या है? वो यही संदेश है, कोई भी ना करे जिसे वो। कोई नहीं कर रहा ये काम। ये काम किसको करना है? अब तुम मत कहना कि भाई ये काम तू कर लेना, ये काम कोई नहीं कर रहा है तू कर ले। वो बगल वाला कहेगा तू कर ले। ये काम किसके लिए है? ये काम तो सबका अपने स्वयं के लिए है। और इसीलिए आचार्य कह रहे हैं ये मार्ग स्वाधीन है। जहां आप भगवान की स्तुति करोगे, जहां आपके मन में भगवान आ जाएंगे, जहां पर आपके मन में विचार आ जाएगा भगवान वीतराग देव का दर्शन करके मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है, मेरा सिर उनके चरणों में रखा हुआ है, आपके लिए भगवान की स्तुति वहीं पर बैठे बैठे खड़े खड़े हर हाल में हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसी स्तुति करनी पड़ती कि नहीं? हाँ। एक प्रसंग जो मैं आपको बताता हूं कि एक बार जब मैं भूल गया था दीक्षा के तुरंत बाद कि मुझे सिद्ध भक्ति करना है, और मैं सीधा आहार लेने के लिए खड़ा हो गया था। समझ आ रहा है? तो क्या करना पड़ा मुझे? अब फिर बैठूंगा तब तो फिर कल उठूंगा। समझ आ रहा है? तो
कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण ही तो करना है। सिद्ध भगवान, अरे भाई भोजन करने से पहले क्या करना? सिद्ध भगवान का स्मरण करना, यह कहा गया है। तो आपके लिए भी ये बात होनी चाहिए कि भोजन करने से पहले क्या करना? सिद्ध भगवान का स्मरण करना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना, और कुछ ना आए तो ओम अरहम का स्मरण हो जाना ही सिद्ध भगवान का स्मरण है। अरहम का मतलब क्या है? सिद्ध भगवान। इसीलिए यह भगवान का स्मरण आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, भोजन से पहले भी, बाद में भी, चलते फिरते भी। इसीलिए कहा गया है। आप भजन तो गा लेते हो, भजन के भावों तक नहीं पहुंचते। पूजन कर लेते हो, पूजन के भावों तक नहीं पहुंचते। दर्शन कर लेते हो, दर्शन के भावों तक नहीं पहुंचते। ये जो भावों तक नहीं पहुंचने की कमी रहती है, इसी के कारण से हमारे परिणामों में कुशलता नहीं आती है। तो आचार्य कह रहे हैं भगवान तुम्हें क्या देंगे? वो तो वीतराग हैं, लेकिन तुम्हें भगवान से सब कुछ तब मिलेगा जब तुम भगवान की स्तुति भावों से करोगे, कुशल परिणामों की प्राप्ति के लिए करोगे। तो आपके परिणाम उस समय पर विशुद्ध हो जिस समय पर आप भगवान की स्तुति कर रहे हो। आपकी कसाई की मंदता आपको खुद अनुभूति में आए कि मुझे अगर कहीं कोई कसाई के कारण से मेरा परिणाम विक्षिप्त हो रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो जैसे ही भगवान की स्तुति करने लगा मेरा मन अच्छा हो गया। सुनते हो कि नहीं? ये लगता है आपको कभी? अब फिर उसके बाद में चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, मान लो आप प्रभु पतित पावन भी पढ़ रहे हो, कोई बुरी चीज तो है नहीं, वो भी भगवान की स्तुति है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद में भी आपका मन कैसा हो जाए? अच्छा हो जाए। मन इधर उधर उलझ रहा था, मन अच्छा नहीं हो रहा था, जैसे ही आपने भगवान की स्तुति की तो क्या हो गया? मन लगने लगे पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया। तो आचार्य कहते हैं आप स्तोता बन गए। स्तुति करने वाला क्या कहलाता है? स्तोता। स्तोता का लक्षण आचार्यों ने यही बताया, स्तोता भव्य प्रसन्नधि। वह भव्य होना चाहिए और उसकी बुद्धि प्रसन्न होना चाहिए। तो जब आप भगवान की इस तरह से स्तुति करेंगे प्रसन्न बुद्धि के साथ में, तो उस समय पर आपके सामने कितनी भी विपरीतताएं होंगी तो आपके परिणामों में शुद्धि आपको महसूस होगी। सीता रावण के यहां है और वह राम के वियोग के कारण से शोक को प्राप्त है, दुखी है, फिर भी वह भगवान की स्तुति कभी करती है कि नहीं करती है? और जब स्तुति करेगी तो उस समय पर उसका मन प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? राम को भी कभी कभी जब खेद खिन्नता होती थी तो वह भी भगवान की स्तुति करके मंदिर में बैठ करके भगवान की स्तुति करके प्रसन्न हो लेते थे, और जब मंदिर नहीं होता था तो जहां बैठ जाते थे वहीं पर प्रसन्नता आ जाती थी। तो यह भी एक मार्ग है, और इस मार्ग को भी हम ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की स्तुति करने वाला स्तोता कैसा होना चाहिए, स्तुत्य यानी जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, और जो स्तुति की क्रिया है वो हमारे लिए कौन सा फल देने वाली होनी चाहिए। तो जब आप भगवान की स्तुति करते हैं आपके सामने सब कुछ होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सुन रहे हो? टेंस बना रहे होते हो आप, ये आपको फील होता है कि नहीं? सब्जेक्ट कौन कौन करने वाला है? मैं स्वयं स्तोता। ऑब्जेक्ट क्या? स्वयं वह भगवान वीतराग देव। और स्तुति क्या? जो उनके पुण्य गुणों का हम उच्चारण कर रहे हैं वह स्तुति है। और फिर उसका फल क्या? तो आचार्य कहते हैं फलम नैश्रेयसम सुखम। फल क्या है? निश्रेयस सुख की प्राप्ति होना, कल्याण की प्राप्ति होना, यह उसका फल है। और यह फल आपके वर्तमान के कुशल परिणामों पर अनुभूत अगर आपको होगा तो उस पर डिपेंड करेगा।
तो देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करने को कहा गया। आप लोग देव की भक्ति करते हैं, कभी कभी शास्त्र की भी कर लेते हैं, और कभी कभी आपको गुरु की भक्ति करने का भी अवसर आ जाता है। सुन रहे हो? इसमें भी कोई मुख्य गौण हो सकता है। अगर कहीं मुख्य गौण हो गया तो आपको डर लग सकता है। जब आपके सामने गुरु हो तो आप अगर गुरु भक्ति में थोड़ा समय ज्यादा लगा दें और देव की भक्ति में थोड़ा समय कम लग जाए तो ऐसा तो नहीं लगेगा पाप हो गया? हाँ, बहुत चिंता रहती है आपको पापों से। हाँ, मैं सुनता रहता हूँ हर छोटी छोटी बात में, महाराज दोष तो नहीं लग गया, पाप तो नहीं लग गया? मुझे लगता है बड़े निर्दोष लोग हैं यहाँ के। हैं? देव शास्त्र और गुरु की भक्ति में यह पुण्य के अवसरों से हमें, जब कोई चीज हमारे पास चल करके आती है तो वह पुण्य के कारण से चल करके आती है, और जो चीज हमारे पास हमेशा बनी रहती है वो भी पुण्य के कारण से बनी रहती है। अब उन दोनों में मुख्य कौन है ये बताओ? जो चीज चल करके आई है वो आपके पुण्य का फल है, या जो हमेशा आपके सामने है वही केवल पुण्य का फल है? और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो पुण्य का फल आपको बढ़ते हुए रूप में कहां दिखाई देगा ये बताओ? सुन रहे हो? तो आपके लिए यह मैं समझ रहा हूं कि यह भी एक बुद्धि का विषय बन सकता है कि हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में भी अभी हमें जो चांस मिल रहा है वह हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, जब हम बहुत देर तक गुरु के वचनों को भी सुनते हैं तो वो भी गुरु की भक्ति ही कहलाती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये गुरु भक्ति है कि नहीं? महाराज हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, गुरु भक्ति में तो कुछ बोलना पड़ता है ना। क्या बोलोगे? आपको आता ही क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, वो गुरु भक्ति में तो वो आजकल बस वही एक पैटर्न सब जगह है। सावन का महीना होगा उसमें होगी, क्या होगा उसमें? बारिश, तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं। बस फिर होली आएगी, होली में पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। हमें लगता है दुनिया में बस जाइए गुरु भक्ति रह गई। नहीं समझ में आ रहा? जहां देखो तहां बस जाइए गाना। हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, या जो हम केवल रटा रटाया बस वही बोलते रहते हैं, उसी को हम भक्ति समझते हैं? नहीं समझ में आ रहा? कुछ गलत हो गया क्या? तो जो हमारे मन के अंदर कभी ऐसा गुणों के प्रति कीर्तन करने का भाव आए तो वो जो है गुरु भक्ति का भाव कहलाता है। अब इसमें क्या सार है? सावन का महीना होगा, फागुन का महीना होगा, भादों का महीना होगा, बारिश होगी, तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं। क्या बनूं मैं? ये कौन सी भक्ति भाई? इसमें कौन से गुणों का बखान हो रहा है ये तो बताओ। जिसमें कोई गुणों की स्तुति हो रही हो, कुछ उसमें हमें आत्मिक कोई गुणों का भाव आ रहा हो, कोई उनकी किसी भी तरह के गुणों की प्रशंसा की जा रही हो, तो वो कोई भक्ति कहलाए। बुरा नहीं मानना। सब जगह से यही चलता आ रहा है, सब जगह यही सुनता आता हूं मैं, जब देखो तब बस यही, चौके में तो बाहर तो बस यही चलता रहता है। तो हम कभी विचार ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये विचार भी हमें कभी कभी गुरुओं के उपदेशों से ही सुनने सीखने को मिलेगा। इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सौभाग्य मानने की जरूरत है कि हमें ये विचार भी सुनने सीखने को मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं, कौन विद्वान पुरुष ऐसा होगा जो भगवान की स्तुति नहीं करना चाहेगा? अगर विद्वान होगा तो वह भगवान की स्तुति अवश्य करेगा। हाँ, विद्वान वही कहलाएगा जो भगवान की स्तुति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
तो इसलिए भगवान की स्तुति जब इतनी सुलभ है, इतनी सरल है, स्वाधीन है और अपने को कुशल परिणामों की प्राप्ति करा करके भविष्य में अच्छा फल देने वाली है, तो हम क्यों नहीं देवशास्त्र गुरु की स्तुति करेंगे। और जो नहीं करेंगे वो उनकी अपनी दुर्बुद्धि कहलाएगी। विद्वान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष तो हे नमीनाथ भगवान आपकी स्तुति को अवश्य करेगा ही। और कुछ नहीं आएगा तो ओम अरहम नमः का जाप तो करेगा ही। ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः।